हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप यू विल बी फिट एंड फाइन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज पर। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ हम एंशिएंट हिस्ट्री और माइथोलॉजी की अनसुलझी गठानों को खोलकर आपके लिए शुद्ध सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। तो आज का सवाल भी ऐसे ही थोड़ा सा उलझा हुआ है। तो चलो आज इसी उलझे हुए सवाल की बखियां उधेड़ते हैं। सवाल है कि क्या हिंदू ब्राह्मणी धर्म में नारी या स्त्री को वास्तव में माता का दर्जा प्राप्त है। क्या स्त्री या नारी को हिंदू ब्राह्मणी धर्म में वास्तव में पूजा जाता है। क्या नारी या स्त्री को अबला दिखकर राजनीतिक दलों द्वारा या इस ब्राह्मणी व्यवस्था द्वारा एक धार्मिक उन्माद के हथकंडे के तौर पर यूज किया जा रहा है। क्या ये एक साजिश चल रही है भारतीय समाज को स्त्रियों को अबला नारी के नाम पर भड़काने की। क्या जो सुनने में आ रहा है कि नई भारतीय दंड संहिता मतलब जो नई कानून व्यवस्था जो बनने जा रही है, उसमें नारी को वही अधिकार प्राप्त होंगे। क्या हिंदू ब्राह्मणी धर्म में नारी को समानता का दर्जा प्राप्त है। चलो देखते हैं क्या सच है हिंदू ब्राह्मणी धर्म में स्त्रियों या नारी की स्थिति को लेकर। देखते हैं क्या सच है नारी की पूजा या हिंदू ब्राह्मणी धर्म में उसकी स्थिति के पीछे का सच। दोस्तों, आज के एपिसोड की रूपरेखा और इसका मैटर हमने तैयार किया है पुस्तक थू ब्राह्मणवाद के अध्याय 8.1 और अध्याय 8.7 से। दोस्तों, वीडियो थोड़ी बड़ी है क्योंकि अध्याय 8.1 और अध्याय 8.7 को हमने ज्यों का त्यों लिया है, बिना किसी फेरबदल के। तो किसी भी तरह के वाद विवाद एवं संवाद के लिए आप पुस्तक के लेखक और प्रकाशक से संपर्क कर सकते हैं। हमने पवित्र भारतीय संविधान के संवैधानिक दायरे में रहते हुए, वाणी एवं अभिव्यक्ति के संवैधानिक अधिकार के दायरे में रहते हुए पुस्तक का ज्यों का त्यों अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। पुस्तक बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप इसे फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड। शुरू से आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना लेखक ने कैसा लिखा है और वीडियो कैसी बनी है। बताना जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जी। वैसे एक बात मुझे इस पुस्तक में जो कमी लगती है वो है इसकी टाइमिंग, मतलब काल निर्धारण, और ब्राह्मणों को आर्य शब्द से संबोधित करना, क्योंकि ये आर्य शब्द बुद्धिज्म से इन ब्राह्मणों ने कॉपी किया है, या यूं कहें चुराया है, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग बुद्ध ने किया सर्वप्रथम। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। चलो, ये अपना आज का टॉपिक नहीं है। अभी आज का एपिसोड शुरू करते हैं हिंदू ब्राह्मणी धर्म में नारी की स्थिति पर। पुस्तक का नाम थू ब्राह्मणवाद, अध्याय 8 ब्राह्मण धर्म यानी नारी शोषण का प्रथम चैप्टर 8.1 सतीत्व यानी नारी शोषण, पेज नंबर 201 से देखते हैं। तो चैप्टर कुछ ऐसे शुरू होता है कि अक्सर दीन झांकी जाती है कि आर्य भारत में नारी की स्थिति शिखर पर थी। कुछ एक नाम भी दोहराए जाते हैं कि फलां फलां स्त्री ने वेदों के मंत्र तक भी लिखे हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि भारतीय नारी का जो बदहाल ब्राह्मण धर्मियों के हाथों हुआ है, उसकी दुनिया में कहीं और मिसाल नहीं मिलती। ब्राह्मणों का शायद ही कोई ऐसा देवता अथवा ऋषि होगा जिसने की स्त्री का शारीरिक व मानसिक शोषण न किया हो, जिसने परस्त्री से बलात्कार या व्यभिचार न किया हो। पेज नंबर 202 पर आगे देखते हैं लेखक क्या कह रहा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अरुण, वरुण, सूर्य, चंद्रमा, राम, कृष्ण, इंद्र, हनुमान, वशिष्ठ, शंकर, विश्वामित्र, गांधी, कोई भी नाम ऐसा नहीं जिसका दामन स्त्री दमन से साफ हो। ब्राह्मणों के सभी देव और ऋषि दागदार हैं। उनके ग्रंथ स्त्री निंदा से भरे पड़े हैं। उनके प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर मध्यकालीन तुलसी के रामचरित और आधुनिक काल के सत्यार्थ प्रकाश तक सभी ग्रंथ स्त्री दमन को धार्मिक कृत्य बताते नहीं थकते। दोस्तों, अब शुरू होता है चैप्टर 8.1 सतीत्व की परिभाषा यानी नारी शोषण का ढंग। मानव समाज के कुछ नियम सनातन काल से आज तक वैसे के वैसे ही चले आ रहे हैं। उनमें से एक नियम नारी सतीत्व से संबंधित है। पूरे मानव समाज में ही यह धारणा है कि नारी को मर्यादित होना चाहिए, उसके सतीत्व की रक्षा की जानी चाहिए। आम भाषा में सतीत्व का अर्थ है कि नारी शादी से पहले किसी भी मर्द से और शादी के बाद किसी भी गैर मर्द से यौन संबंध न बनाए। इसी नियम की अगली सीढ़ी यह है कि स्त्री मन, वचन और कर्म से अपने पति को ही समर्पित रहे, किसी अन्य पुरुष को नहीं। साथ ही पुरुष वर्ग की भी यह जिम्मेवारी बनाई गई है कि वह उसके साथ व्यभिचार या बलात्कार न करे।
इस नियम की उल्लंघना को पाप कहा जाता है तथा कानून की नज़र से अपराध कहा जाता है। हर सभ्य समाज ने इसके लिए कानून तथा नियम बनाए हैं तथा दोषियों को सजा देने के प्रावधान भी बनाए हैं। लेकिन दुनिया में ब्राह्मण धर्म ही ऐसा सिस्टम है जहां सतीत्व की परिभाषा को ही बदल दिया गया है। इस धर्म के तथाकथित उच्च वर्ग को पाप प्रूफ घोषित कर दिया गया तथा ये भी नियम बना दिया गया कि जो नारी कुंवारी या विवाहित उनसे यौन संबंध बनाएगी उनका सतीत्व सलामत रहेगा। सतीत्व तो बड़ी बात है, उनका कौमार्य भी भंग नहीं होगा। सतीत्व से संबंधित उनके नियम थे। 1. देवों से यौन संबंध बनाने से सतीत्व भंग नहीं होता। ब्राह्मणों के सनातन धर्म का ये नियम था कि देवों से अगर कोई विवाहित स्त्री व्यभिचार करे तो उसका सतीत्व भंग नहीं होता। भारतीय संस्कृति कोश के अनुसार पवन नामक देव ने केसरी की पत्नी अंजनी के हनुमान पैदा कर दिया, मगर इससे उसका सतीत्व भंग नहीं हुआ। कुंती ने कुंवारेपन में सूर्य नामक देव से गर्भवती होकर कर्ण पैदा किया। फिर सूर्य के ही बेटे यम से गर्भवती होकर युधिष्ठिर पैदा किया। फिर इंद्र नामक देव से गर्भवती होकर अर्जुन तथा पवन से गर्भवती होकर भीम पैदा किया। 4 भिन्न भिन्न आदमियों के बच्चे पैदा करके भी वह कन्या ही रही। सतीत्व भंग होने की तो बात ही छोड़ो, उसका नाम पंचकन्याओं में आता है। ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं कि उस कन्या का नाम जपने से पाप कट जाते हैं। 110 करोड़ की जनसंख्या वाले पूरे भारतीय समाज में शायद ही कोई ऐसे पापी बाप बेटे होंगे जिन्होंने एक ही स्त्री से यौन संबंध बनाए हों, और शायद ही कोई ऐसी नीच स्त्री होगी जिसने बाप और बेटे दोनों से कुकर्म किया हो। अगर कोई ऐसा नीच काम कर ले तो निश्चित रूप से उन लोगों का मुंह काला करके जुलूस निकाल दिया जाएगा। मगर ब्राह्मण धर्म में ऐसा काम करने वाली स्त्री को कन्या कहने का नियम बनाया गया तथा ऐसे पापी पुरुषों को देवता बनाकर पूजने के नियम बनाए गए। ये नियम इसलिए बनाए गए ताकि निर्लज आवारा स्त्रियां आर्य समाज में शान से घूम सकें। 2. देव किसी स्त्री से बलात्कार करें तो उस स्त्री को स्वयं को धन्य समझना चाहिए। ब्राह्मणों के सृष्टि पालक विष्णु ने वृंदा से बलात्कार करके उन्हें मार दिया। आज अनेकों ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार उनका भगवान लाखों वर्षों की तपस्या के बाद मिलता है, लेकिन वृंदा तो उस बलात्कारी भगवान को बिना मेहनत के ही पा गई, और वह भी सह शरीर, अतः वह धन्य हो गई। इसके उत्तर में तो हम इतना ही कहेंगे कि मोहिनी बना विष्णु का शिव के हाथ आ जाता, उस भगवान को तथा उसके ब्राह्मण कथाकारों को पता चल जाता कि बलात्कार की पीड़ा क्या होती है। 3. ब्राह्मणों से कुंवारी लड़की यौन संबंध बनाए तो उसका कौमार्य भंग नहीं होता। ब्राह्मण ऋषि पराशर ने पांडवों की आदि माता सत्यवती से बलात्कार किया। उसके एक सांडनुमा बालक व्यास भी पैदा हो गया, मगर महाभारत के अनुसार इतना होने पर भी उसका कौमार्य भंग नहीं हुआ तथा एक राजा ने उसके बाप से मिन्नतें करके उससे शादी की। इस प्रकार ब्राह्मण ये बताना चाहते थे कि उनसे यौन संबंध बनाने वाली लड़की का सतीत्व तो क्या भंग होना था, उसका तो कौमार्य भी भंग नहीं होगा तथा राजा उसे ब्याह कर ले जाएगा। 4. ब्राह्मणों से विवाहिता यौन संबंध बनाए तो उसका सतीत्व भंग नहीं होता। अब देखते हैं दोस्तों पेज नंबर 203 पर आगे क्या लिखा है। इसी के बारे में आगे लिखा है कि ब्राह्मणिक आर्य समाज में जब ब्राह्मण मेहमान बनकर घर आता था तो उस घर की स्त्रियों पर उसका अधिकार मान लिया जाता था। दिन हो या रात उसे स्त्री भेंट कर दी जाती थी। इस सच्चाई को साबित करने वाली अनेकों कहानियां ब्राह्मण ग्रंथों में मौजूद हैं। सती अनुसूया के घर त्रिदेय ब्राह्मण का वेश बनाकर गए थे। उन्होंने अपना ब्राह्मणिक हक जमाते हुए अनुसूया से नंगी होकर उनके सामने आने को कहा, और उस सती नारी को उनके आगे नंगा होना पड़ा। महाराज रावण ब्राह्मण का वेश बनाकर सीता हरण के लिए गए। उन्होंने सीता के स्त्री अंगों की वैसे ही तारीफ की जैसे एक पति कर सकता है। सीता ने फल पेश करके उस नग्न तारीफ को स्वीकार किया। ब्राह्मण द्वारा नग्न कर देने पर भी दोनों में से किसी के भी सतीत्व को आंच भी नहीं आई। एक आम आदमी ने सीता के बारे में कुछ कह दिया तो राम ने सीता को उठाकर जंगल में फेंक दिया। यही ब्राह्मणिक सतीत्व की परिभाषा है। 5. ब्राह्मण किसी भी स्त्री से कुछ भी करें उन्हें पाप नहीं लगता, स्त्री को पुण्य मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में ऐसी कहानियां मौजूद हैं कि ब्राह्मण ऋषियों ने बिना रोक टोक के अनेकों स्त्रियों से संबंध बनाए। किसी भी ऋषि को कभी पाप नहीं लगा, वे अपनी गद्दी पर बने रहे। हर किसी की बहन बेटी को सरे राह पकड़कर बलात्कार करने वाले ब्राह्मण ऋषि दीर्घत्मा जैसे अयाश को उसकी पत्नी ने ही नदी में बहा दिया, मगर उसका ऋषित्व नहीं छिना।
सभी ब्राह्मण ग्रंथ उसे महात्मा और पूजनीय बताते हैं। यम ने अपनी सौतेली मां कुंती से व्यभिचार करके युधिष्ठिर पैदा किया। ब्राह्मण धर्म में दोनों ही पूजनीय हैं। 6. ब्राह्मण को स्त्री पेश करने वाला आदमी असंख्य जन्मों तक स्वर्ग में अप्सराओं के साथ ऐश करता है। महाभारत में सुदर्शन नामक राजा का किस्सा बयान किया गया है। उसकी पत्नी उग्रवती बेहद सुंदर थी तथा पतिव्रता थी। एक ब्राह्मण उसके यहाँ अतिथि बनकर गया। ब्राह्मण की नीयत उसकी सुंदरता पर खराब हो गई। उसने ब्राह्मण होने के नाते उग्रवती पर अपना हक जताया। पतिव्रता उग्रवती को उस ब्राह्मण की वासना का शिकार होना पड़ा। भीष्म ने ये कथा अपने पोते युधिष्ठिर को सुनाते हुए कहा, इस सत्कृत्य के कारण सुदर्शन की कीर्ति त्रिभुवन में फैल गई और उसे इंद्रलोक प्राप्त हुआ। कितना घटियापन है कि एक दादा अपने पोते को ऐसी निरस कथा सुना रहा है। साथ में ये भी बता रहा है कि एक पतिव्रता का सतीत्व ब्राह्मण से व्यभिचार करके बढ़ता ही है, कम नहीं होता। 7. ब्राह्मणिक अवतारों से तो ऐश करने के लिए अगर स्त्री अपने पति को नपुंसक भी बना दे तो भी वह सती ही रहती है। ये कथा तो भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि राधा कृष्ण की प्रेमिका रखेल और पता नहीं क्या कुछ थी। रिश्ते में वह उसकी मामी लगती थी। अपने भांजे से ऐश करने के लिए उसने अपने पति रायन को नपुंसक बना दिया। ब्राह्मण धर्म में ऐसी औरतें सती कही जाती हैं। ऐसी औरतों से ऐश करने वाले भगवान बताए जाते हैं। 8. अपने पुराने यारों से यौन संबंध बनाकर स्त्री का सतीत्व भंग तो क्या होना था, वह दूषित भी नहीं होती। ब्राह्मण धर्मियों ने अपनी अयाशी बेरोक-टोक जारी रखने के लिए यह नियम बनाया कि स्त्रियां अपने जारों से दूषित नहीं होती, चाहे वे शादीशुदा हों या कुंवारी हों। ये भी नियम बनाया गया कि माहवारी होने पर स्त्री शुद्ध हो जाती है। अतः गैर पुरुष से संबंध बनाकर किसी भी स्त्री का सतीत्व या पतिव्रत कभी भंग नहीं होता। ब्राह्मणवाद की एक विशेषता ये भी है कि इसमें चरित्रवान नारियां हमेशा ही प्रताड़ित की गई हैं और वेश्याओं तथा बदचलन स्त्रियों को देवी बनाकर पूजा गया है। दोस्तों, अब देखते हैं अध्याय 8.1 का एक भाग, ब्राह्मणवाद की सताई नारी। दोस्तों, इस भाग में लेखक सीता, जो कि काल्पनिक घटनाओं से ओतप्रोत एक काव्य रामायण का एक काल्पनिक पात्र सीता है, उसके बारे में देखो क्या खुलासा करता है। कैसे उस पात्र का सामना ब्राह्मणों से या ब्राह्मण वेशधारियों से होता है और उस पर क्या क्या जुल्म होते हैं उस बारे में बता रहा है। तो देखें और सुने अब आगे का अध्याय। सीता के विषय में भारतीय समाज के समस्त स्त्री पुरुषों के साथ एक अजीब सी विडंबना है। हर भारतीय घर यह चाहता है कि उसके यहाँ सीता सी बेटी पैदा हो, लेकिन कोई नहीं चाहता कि उसकी बेटी का सीता जैसा हाल हो। सीता का जीवन ब्राह्मणवादी समाज में स्त्री की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। ब्राह्मणवाद ने अगर अरबों नहीं तो करोड़ों स्त्रियों को अवश्य सीता का सा जीवन भोगने पर मजबूर किया है और उनका ये दमन चक्र अभी थमा नहीं है। सीता के जीवन का आरंभ दुखद है, मध्य दुखद है और अंत भी दुखद है। लेखक इसी प्रंग को पेज नंबर 204 पर कंटिन्यू कर रहा है। देखें और सुने आगे का अध्याय। क्रमवार घटनाएं देखें। 1. उसके माँ बाप का कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलता, जिन्होंने उसे पैदा करके खेतों में फेंक दिया। जैसे आजकल सड़कों पर अवैध बच्चे पड़े मिल जाते हैं, वह जनक को खेत जोतते समय मिल गई। आर्य पहले लड़कियों को जन्म के बाद फेंक देते थे, आजकल भ्रूण की स्थिति में ही मार देते हैं। 2. जब वह 6 साल की हुई तो उसके पालतू बाप ने उसे दांव पर लगा दिया कि जो उसका धनुष उठाएगा उसे इनाम में सीता दे दी जाएगी। जब राम ने धनुष तोड़कर सीता को जीता तो उस अबोध बालिका को इतनी समझ भी नहीं थी कि किसी ने दांव में जीत लिया है। आर्य पुत्री होने की सजा उसे भुगतनी पड़ी। 3. पति के रूप में उसे मिला राम, एक ऐसा शख्स जो था तन और मन से नपुंसक, मानवता के नाम पर कलंक। 27.5 साल सीता उसके साथ रही लेकिन मां बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकी। दयानंद तो 20वीं सदी में भी 11 पुत्र पैदा करने की वेदाज्ञा बताता है। सीता के समय में तो बांझ होना असहनीय था। दया धर्म क्या होता है राम को पता ही न था। राम चाहे कैसा भी था, सीता ने किसी गैर मर्द को अपने पास नहीं फटकने दिया। 4. लंबे समय तक वह महाराज रावण की कैद में रही। उन्होंने सीता को हर तरह के प्रलोभन दिए, डराया धमकाया, लेकिन सीता अपने सत से नहीं डिगी। उस कैद में वह एकदम असहाय और अकेली थी। उसका पति राम उसे आजाद करवाने की बजाय हनुमान के जरिए संदेश भेजता रहा कि महाराज रावण उसकी दास्ता कबूल कर ले और बेफिक्र होकर राज करें। सीता गई भाड़ में। 5. जब राम ने लंका जीत ली तो सीता को लगा कि उसके बुरे दिन समाप्त हो गए हैं।
वह खुश होती हुई अशोक वाटिका से निकलकर राम के सामने आई। उसे देखते ही राम बोला, सुन सीता, मैंने लंका का युद्ध तुझे छुड़ाने के लिए नहीं किया है। तू इतने समय महाराज रावण के पास रही है। उनका रूप यौवन धन वैभव देखकर तेरा मन डोले बिना रहा ही नहीं होगा। इसलिए मैं तुझे अपने साथ नहीं रख सकता। तेरे सामने विभीषण है, हनुमान है, सुग्रीव है, तू चाहे जिसके साथ अपना घर बसा ले। तू मेरी आंखों में वैसे ही चुभ रही है जैसे दुखती आंखों में प्रकाश चुभता है। उस समय सीता ने जरूर सोचा होगा कि राम से मिलने से अच्छा तो यही था कि वह लंका में ही कैद रह लेती। 6. राम को अपनी नपुंसकता का पता था। शक होते हुए भी देवों के समझाने बुझाने पर वह सीता को अपने साथ अयोध्या ले आया। लेकिन जब सीता पर गर्भवती होने के लक्षण स्पष्ट हुए तो राम ने लक्ष्मण के हाथों उसे जंगल में फिंकवा दिया। जब वह जंगल में बेहोश होकर गिर पड़ी तो लक्ष्मण उसे वहीं पटक कर वापस घर आ गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि सीता मर गई या जिंदा है। ब्रह्मणी भगवान वाल्मीकि के शिष्यों ने उसका क्रंदन सुना तो वे उसे उठाकर आश्रम में ले आए। अगर वाल्मीकि भी राम जैसे होते तो सीता को जंगली कुत्ते खा गए होते। 7. ब्रह्मणी भगवान वाल्मीकि के आश्रय में वह कुछ समय वह चैन से रह पाए कि एक दिन राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़े गए घोड़े को लेकर राम और लवकुश में युद्ध हो गया। इस युद्ध में राम घायल होकर मरणासन हो गया। सीता के प्रार्थना करने पर वाल्मीकि ने राम को बचा लिया, लेकिन राम के सामने आते ही सीता को उसके साथ बिताए एक एक पल का स्मरण हो आया। सीता को उस तन मन से नपुंसक राम के साथ जाने की बजाय आत्महत्या करना अधिक श्रेयकर लगा। अतः उसने खाई में कूदकर आत्महत्या कर ली। 8. रामायण में एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब से राम सीता को जीत कर ले गया उसके बाद से जनक ने सीता से नाता ही तोड़ लिया। यहाँ तक कि उसका हरण हो जाने पर भी जनक ने उसकी सुध नहीं ली। राम ने जब उसे जंगल में फिंकवा दिया तब भी वह अपनी बेटी का हालचाल पूछने तक नहीं आया। सीता को पालतू बाप मिला तो वह भी महानिर्दयी, जिसने उसे घर से विदा करने के बाद कभी याद भी नहीं किया। ये ब्राह्मणवादी परंपरा आज भी जारी है। आज भी राजस्थान में कहावत है कि वधू पैरों पर चलकर आती है और कंधों पर सवार होकर जाती है। बेटी को कितना भी दुख हो बाप ऐसा ही कहेगा। अब लेखक दूसरे एक और काल्पनिक पात्र का जिक्र कर रहा है। देखते हैं लेखक क्या कह रहा है दोस्तों। दूसरा पात्र है माँ अम्बा। उसकी दुख भरी कहानी भी सुनो लेखक की जुबानी। 2. माँ अम्बा। आज के समय में ब्राह्मणों ने अम्बा, अम्बे के नाम से एक देवी बना रखी है। ब्राह्मण ग्रंथों में उसके प्रकट होने की अनेकों कथें बनाई हुई हैं, लेकिन वास्तव में लोग अम्बा के नाम से जिस देवी की पूजा करते थे वह थी भगवान बुद्ध की शिष्या अम्पली। अम्पली के आर्य माता पिता ने उसे पैदा करके आम के बगीचे में पटक दिया था। एक गरीब शूद्र ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। यह अति सुंदर थी। जवान होने पर उसकी यही सुंदरता उसे ले डूबी। जब उसके पिता ने उसकी शादी करनी चाही तो आर्यों ने सभा की और यह निर्णय किया कि इतनी सुंदर नारी को किसी एक की होकर रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब दोस्तों देखते हैं पेज नंबर 205 से आगे इसी प्रंग का कंटिन्यूएशन। देखें क्या कहता है लेखक। उसकी सुंदरता का आनंद उठाने का सभी को हक है, अतः आर्य धर्म के अनुसार उसे कोठे पर बैठा दिया गया। बहुत साल तक उसने वैश्यावृत्ति का कष्ट झेला। फिर जब भगवान बुद्ध उसके नगर में आए तो वह उनसे मिलने गई। आशीर्वाद में उसने भिक्षुनी होना मांग लिया। वह विश्व की प्रथम धर्म प्रचारिका बनी। आर्यों द्वारा सर्वभोग्या वेश्या बनाई गई नारी को भगवान बुद्ध ने सर्व पूजनीय माँ अम्बा बना दिया। मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में जब बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो लोग अम्बा को माँ की तरह आदर देने लगे। लेकिन जब ब्राह्मणों ने राजा बृहदर्थ का कत्ल करके पुनः ब्राह्मणवाद की स्थापना की तो चालाक ब्राह्मणवादियों ने अपनी साम दाम की नीति में से साम का रास्ता अपनाते हुए माँ अम्बा को अपनी देवी घोषित कर दिया। उसके साथ सैकड़ों की संख्या में कहानियां घड़कर जोड़ दी। लेकिन इन ब्राह्मणवादियों ने अपने धन कमाने की अर्थ नीति का त्याग नहीं किया। जिस तरह लोग पहले उसके कोठे पर धन लुटाते थे, ब्राह्मणवादियों ने उसके मंदिर बनाकर चंदा वसूलना शुरू कर दिया। अन्यथा किसी भी देवी को धन की क्या आवश्यकता। दोस्तों यहाँ अध्याय 8.1 समाप्त होता है। वीडियो ज्यादा लंबी न हो इसके लिए हम इसके साथ अध्याय 8.7 को साथ में ले रहे हैं। बीच के अध्याय 8.2 से 8.6 अध्याय तक को अगले एपिसोड्स में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अभी अध्याय 8.7 देखें ध्यान से जी हाँ, ज्यादा लंबी वीडियो होगी तो सब ऊपर से जाएगा।
तो आपके दिमाग में खिचड़ी न बने, इसके लिए हम अभी छोटे अध्याय 8.7 को इस एपिसोड में शामिल कर रहे हैं। आपकी सहूलियत के लिए दोस्तों अध्याय 8.7 को अलग से भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं अध्याय 8.7। अध्याय का नाम है नारी को गर्क करने वाला तुलसी। पेज नंबर 217 से शुरू करते हैं। भारत के इतिहास में स्त्री और शूद्र की कहानी लगभग एक जैसी है। शूद्रों की तरह भारतीय नारी वेदकाल सत्ययुग से लेकर अब तक ब्राह्मण धर्म में सताई जा रही है। ब्राह्मण ऋषि और उनके देव स्त्री का शोषण करने अथवा कराने के धंधे में जुटे हुए थे। उस समय के राजे रजवाड़े भी उनकी इस लूट में सम्मिलित थे। दोस्तों अब पेज नंबर 217 से आगे कंटिन्यू करते हैं जी। देखें क्या कह रहा है लेखक। स्त्री शोषण के नियम क्योंकि संस्कृत भाषी धर्म ग्रंथों में होते थे तथा संस्कृत आम आदमी की भाषा नहीं होती थी, इसलिए आम आदमी ब्राह्मणों और देवों की तरह स्त्री शोषण में लिप्त नहीं हुआ था। लेकिन तुलसी ने हिंदी में रामचरित लिखकर धर्म के नाम पर ब्राह्मणों के मन में नारी के प्रति जो घृणा थी उसे घर घर पहुंचा दिया। उसकी रामचरित पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे तुलसी का बचपन से लेकर मरने तक कभी माँ, बहन, पत्नी, बेटी से आत्मीयता का नाता रहा ही नहीं। उसने जिस तरह से नारी जाति के विरुद्ध जहर उगला है अथवा जिस तरह से उसने नारी को प्रताड़ित करने की बातें कही हैं, उससे लगता है कि तुलसी की माँ, बहन, पत्नी, बेटी सभी चरित्रहीन थीं। तभी उसने पूरी नारी जाति को चरित्रहीन घोषित कर दिया। उसने नारी के विरुद्ध जो फतवे दिए वे इस प्रकार से हैं। 1. नारी स्वभाव सत्य सब कहही, अवगुण सदा आठ उर रहही, साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असोच दाया। अर्थात सभी ब्राह्मणों ने सत्य कहा है कि नारी के 8 गुण सदा उसके पेट में रहते हैं। हिम्मत, झूठ, चंचलता, छल, डर, मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तुलसी जब यह फतवा देता है कि नारी के ये गुण उसके पेट में होते हैं, तब वह अपनी बेवकूफी को दर्शाता है। उसकी इस बात से तुलसी की विद्वता का पता चलता है। तुलसी समझता था कि क्योंकि सारा खाया पिया पेट में जाता है, अतः आदमी के सारे गुण भी पेट में ही होते हैं। उसके जैसा ही विद्वान रोम यूनान में भी हुआ था, जो अपने पेट के चारों ओर लोहे की जंजीरें लपेट कर रखता था ताकि अधिक ज्ञान होने पर उसका पेट न फट जाए। अस्तु खैर, तुलसी के अनुसार हर नारी में साहस होता है, लेकिन 3 शब्दों बाद ही वह नारी में डर होने का गुण भी बताता है। नारी के प्रति उसके दृष्टिकोण को देखते हुए उसके अनुसार नारी स्वभाव से डरपोक है, लेकिन उसमें अपनी मनमानी करने का साहस होता है। जैसे गोपियां अपने घरवालों के रोकने पर भी कृष्ण से भोग करने आ जाती थी। इसके अतिरिक्त तुलसी के अनुसार नारी में अन्य गुण होते हैं। नारी झूठी होती है, चंचल होती है, लक्ष्मी की तरह एक के पास सारी उम्र टिकने वाली नहीं होती, धोखेबाज होती है, मूर्ख होती है, चरित्रहीन होती है और निर्दयी होती है। असौच का अर्थ चरित्रहीन करने पर कईयों को ऐतराज हो सकता है, लेकिन तुलसी स्वयं इसकी पुष्टि करता है जब वह कहता है कि 2. भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरक नारी, होई विकल मन ही न रोकी, जिमी रविमनी द्रव रबिही बिलोकी। तुलसी कहता है कि नारी पुरुष की सुंदरता देखते ही उस पर मोहित हो जाती है, चाहे वह उसका भाई, पिता अथवा पेट से जन्मा पुत्र ही क्यों न हो। जैसे सूर्य की गर्मी में मक्खन पिघल जाता है, वैसे ही सुंदर नर को देखते ही नारी का मन तड़प उठता है। तुलसी तो खैर कभी का मर लिया, लेकिन उसके वारिस ब्राह्मणवादी तो अभी तक मौजूद हैं, जो नित्य इन श्लोकों का पाठ करते हैं। हम उनसे एक ही बात पूछना चाहते हैं कि क्या उनकी माँ, बहन, बेटियां ऐसे ही चरित्र की नारियां हैं? क्या सीता भी ऐसे ही चरित्र की नारी थी? क्या सावित्री भी ऐसी ही थी? आधुनिक युग में पैदा हुई कस्तूरबा, इंदिरा, रानी लक्ष्मी आदि इसी प्रकार के गुणों वाली नारियां थी। एक राधा के चरित्रहीन होने पर अथवा एक काली के निर्दयी होने पर पूरी नारी जाति को लांछित करना तो अन्याय है, दिमागी पागलपन है। लेकिन ये ब्राह्मणों का विशेष गुण है, वे एक बुरे के कारण पूरे समाज को ही बुरा बता देते हैं। ब्राह्मण परशु का एक क्षत्रिय से झगड़ा हुआ और उसने पूरे क्षत्रिय समाज का कत्लेआम कर मचा दिया। 3. ढोल गंवार पशु शूद्र नारी, सकल ताड़न के अधिकारी। अर्थात जैसे ढोलक को बजाने के लिए उसे पीटना पड़ता है, कम अक्ल आदमी, पशु और शूद्र से काम करवाना हो तो उन्हें भी पीटना पड़ता है, वैसे ही नारी भी मार पिटाई करने पर ही बाज आती है। 4. काम क्रोध आदि मद मोह के धारी, तिन मन अति दारुण दुखद रूपी नारी। जब तप नेम जलाश्रया धारी, होई ग्रीसम सोचई नारी।
इसी को लेखक आगे पेज नंबर 218 पर बता रहा है। सुने ध्यान से। तुलसी ने स्वयं तो नारी के विरुद्ध जहर उगला ही। उसने राम के मुंह से भी यह कहलवाया कि नारी का तन वासना, गुस्से, अहंकार और मोह से भरा होता है। इसलिए उनकी इतनी दयनीय हालत रहती है। जैसे सूरज की गर्मी तालाब के पानी को सुखा देती है, वैसे ही स्त्री आदमी की भक्ति, तपस्या, व्रत और प्रतिज्ञा को सोख लेती है। तुलसी स्त्री विरोधी ही नहीं था, बल्कि अक्ल से भी पैदल था। वह लिखता है कि जब राम जन्म ले रहा था, ये कौतुक देखकर सूर्य 1 महीने तक अपनी चाल ही भूल गया और अयोध्या के ऊपर ही टिका रहा। तुलसी इतना बेअक्ल था कि उसे ये भी मालूम नहीं था कि कोई भी स्त्री बच्चा जनने के लिए कुछ ही पल का समय लेती है। राम को जनने में कौशल्या को कुछ पलों का ही समय लिया होगा, महीने भर का नहीं। 100 महीने भर सूर्य वहां रुककर क्या कौतुक देखता रहा, तुलसी जाने। भगवान बुद्ध ने स्त्री की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः बहाल किया। आम स्त्री को ब्राह्मणवाद के चंगुल से निकाला। उन्होंने स्त्री को अम्पली, वेश्या से अम्बा माँ का दर्जा दिया। जब तक भारत में बौद्ध धर्म का बोलबाला रहा, स्त्री की स्थिति ठीक रही। लेकिन गुप्त काल में ब्राह्मणवाद ने फिर सिर उठाया और स्त्री का पतन पुनः शुरू हो गया। रही सही कसर तुलसी ने पूरी कर दी। अध्याय 8.7 समाप्त। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ज्ञानवर्धक एपिसोड? आज के एपिसोड में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो को मिस ना कर पाएं। धन्यवाद सहित एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज।